डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले बात कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी जो बात उन्होंने नहीं की, और फिर बात करते हैं कि उन्होंने जो बातचीत की वो किन चीज़ों पर की जिसमें उनकी डोमेन ही नहीं है, जिसमें उनका इख्तियार ही नहीं है। डीजीआईएसपीआर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के जयाले को यूनिफॉर्म पहनाकर बैठा दिया गया। यानी किसी एंगल से भी ये एक प्रोफेशनल सोल्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। यानी एक ओहदे का इतना बड़ा जर्नैल, इतने बड़े जर्नल के ओहदे पे से पहुंचा दिया गया और वो डीजीआईएसपीआर भी बन गए और इतनी बड़ी फौज की वो तर्जुमानी कर रहे हैं। वो फौज जिसके पास एटम बम भी है, और वो एक घटिया लेवल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सियासी गुफ्तगू है, क्या वो जेब देती है? इदारे को खुद ये सोचना चाहिए कि ये कितना लो लेवल है। क्या ये इदारा इस तरह का डीजीआईएसपीआर डिजर्व करता है जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सियासी लोगों को जवाब दे? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुत्ता कहकर गए थे, इस मरतबा इन्होंने अजीबोगरीब बयानात दिए हैं, अजीबोगरीब चीजें इन्होंने की हैं। ऐसा लग रहा था कि एक सियासी कारकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी प्रोफेशनल सोल्जर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये इदारे की गिरावट की निशानदेही कर रहा है। यानी पाक फौज एक शानदार इदारा है, पाक फौज में लड़ने की बड़ी जबरदस्त सलाहियत है और पाक फौज इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी, इस चुंगल से निकल भी आएगी जिसमें वो फंस गई है। लेकिन जिन लोगों ने फंसाई है वो इस फौज का इमेज क्या बना रहे हैं। कितनी घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज एक मरतबा फिर डीजीआईएसपीआर ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, बज़ाहिर तो ये साफ नजर आ रहा है। अब जिन चीजों पे बात होनी चाहिए थी उन पे बात नहीं हुई। नंबर एक, इस्तिस्ना के ऊपर इस 3 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल नहीं किया। यानी कोई तो होता जो वहां पूछता कि इस्तिस्ना क्यों लिया रे, कोई तो पूछता कि जनाब इस्तिस्ना की आईनी शरई इस्लामी हैसियत क्या है। उलमा इकराम कह रहे हैं कि जनाब इस्तिस्ना गलत है, गैर आईनी है, कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ है। किसी ने यह सवाल ही नहीं किया। किसी ने, मैंने 2-3 लोगों से पूछा, यह सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं, यह सवाल ही नहीं हुआ। तो इस्तिस्ना के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। पाक फौज के तर्जुमान से यह जरूर पूछा जाना चाहिए था। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी किसान पहले ही पानी की किल्लत का शिकार रहते हैं। भारत ने पहले भी हमारा बहुत पानी रोक रखा है। सिंतास मायदे के तहत हमने 3 दरिया अयूब खान के दौर में भारत को दे दिए थे और बाकी जो 3 दरिया बचे हैं इधर पंजाब में इस तरफ, उन 3 दरियाओं के पानी के ऊपर भी भारत बार बार रुकावट डाल रहा है और अब हमारा पानी रोका हुआ है। ये पानी कैसे छुड़वाना है, इस पर कोई बात नहीं हुई। कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, कश्मीर को आजाद कैसे करवाना है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई। फौज गजा में जाएगी, अगर जाएगी तो वहां क्या करेगी, और जो ये अर्जी पाकिस्तान की जानिब से दी गई, ये क्यों दी गई? तो पाक फौज के तर्जुमान से ये बात जरूर पूछी जानी चाहिए थी कि अमेरिका को ये अर्जी क्यों दी गई कि हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं और वो फौज वहां पे हमास को जाकर गैर मुसल्ला करेगी और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यही ड्यूटी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है ना। इस पे कोई सवाल नहीं हुआ, ना उन्होंने इस पे कोई बात की। यूएई और सऊदी अरब की जो एक सिचुएशन बन गई यमन में, इस खित्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डीजीआईएसपीआर ने कोई बात नहीं की। ईरान के ऊपर हमले की धमकियां दी जा रही हैं लगातार, इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर ने कोई बात नहीं की। वेनेजुएला की बात हुई लेकिन गोल मोल बात हुई, इस पे भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि दहशतगर्द जो है वो पीटीआई पे हमला क्यों नहीं करते। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले, दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला। पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं, और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी।
अब DGI-SPR फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। अब अगर DGI-SPR ने कहा कि इमरान खान का ये बयान है या उसने ये करार दे दिया था कि फौज का आर्मी चीफ जो है वो मुल्क का बाप होता है, ये DGI-SPR ने क्लेम किया ना, अब DGI-SPR ये साबित भी करे। ये ARY के एक प्रोग्राम में शहरियार अफरीदी ने ये जुमला बोला था जिसपे चंगी पली इमरान खान ने शहरियार अफरीदी की क्लास ली थी। जाके पूछ लें ऑफ द रिकॉर्ड शहरियार अफरीदी से कि इमरान खान ने बाद में क्या कहा था। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंची। आज मुलाकात ना करवाने का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या कोई पूछेगा कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जाती? ये भी किसी ने नहीं पूछा। हालांकि ये पूरी की पूरी एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इमरान खान की बहनें वहां गई, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि जहां पे उन्होंने बैठ के कुरान खानी करनी थी वहां पे गंदा पानी छोड़ दिया गया। अंदाजा करें आप, जिधर ये कुरान खानी करने के लिए जा रहे थे कि कुरान पाक पढ़ेंगे, को अल्लाह ताला कोई रहम करे, कोई अल्लाह से रहम मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो इन्होंने कहा जी अडियाला के बाहर आना तो है, वहां पे हम कुरान खानी करेंगे। अब ये कुरान खानी करने के लिए वहां बैठे तो इन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया। अंदाजा करें।